कुछ छात्र छात्राओं द्वारा एक नाटक प्रस्तुत किया जाएगा जिसका शीर्षक है शिक्षा का महत्व और मोबाइल का दुष्प्रभाव। हमारे नाटक का शीर्षक है मोबाइल का दुष्प्रभाव और शिक्षा का नाटक, जिसमें मेरा किरदार है टीचर का और मेरा मम्मी का, मेरा बेटी का है, मेरा पापा का, मेरा बेटा का। दादी 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 मेरा दादी दादी का किरदार है। मेरा दादी का। ठीक है। मुझे तो ये क्वेश्चन समझ ही नहीं आ रहा, मम्मी से जाकर पूछती हूँ। मम्मी मम्मी मुझे ये क्वेश्चन समझा दो ना। बेटा मैं अभी अपनी लंदन वाली दोस्त से चेक कर रही हूँ, पापा से जाके पूछ लो। पापा पापा मुझे ये क्वेश्चन समझा दो ना। क्यों बेटा, मैम ने ये क्वेश्चन नहीं समझाया था स्कूल में? समझाया था। तो तेरा ध्यान कहाँ था? समझा दो ना पापा। बेटा मैं अभी अपना ऑफिस का काम कर रहा हूँ। उसके बाद तुम्हारी ट्यूशन वाली टीचर आते होंगे, उनसे समझ लेना। समझा दो ना पापा। बेटा मैंने कहा ना, मैं अभी अपना ऑफिस का काम कर रहा हूँ, तुम्हारी ट्यूशन वाली टीचर आते होंगे, उनसे समझ लेना। जब तक टीचर आती है तब तक मैं अपना फोन चला लेती हूँ। नमस्ते भाई साहब। भाभी जी नमस्ते। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग। बेटा चलो अपनी इंग्लिश वाली बुक निकालो, कल आपको लर्न करने के लिए दिया था ना। मैम पहले ये मैथ का क्वेश्चन समझा दो। मैथ का क्वेश्चन? वो तो मैंने तुम्हें कल समझाया था ना क्लास में। मैम फिर से समझा दो, मुझे समझ नहीं आया था। इधर लाओ। ये फॉर्मूला याद किए तुमने? कहाँ ध्यान रहता है तुम्हारा? इधर देखो, 5x² + a + b², इसे अच्छे से याद करना है। पता नहीं कहाँ ध्यान रहता है तुमसे एक फॉर्मूला तक याद नहीं होता है। इसको इससे करो, फिर आंसर आएगा। ट्राई करो। ओके मैम। तुम ट्राई करो, मैं अभी आती हूँ। ओके मैम। मुझे तो ये क्वेश्चन समझ ही नहीं आ रहा। जब तक मैम आती है तब तक मैं वापस अपना फोन चला लेती हूँ। पापा ट्विटर चला रहे हैं। अच्छा मम्मी व्हाट्सएप चला रहे हैं। अच्छा बहन फेसबुक चला रहे हैं। बेटा पढ़ लो, तुम्हारा फोन काम नहीं आएगा। दादी क्या पूरा दिन पढ़ लो करती रहती हैं। मैं जाती हूँ मम्मी के पास, जाकर फोन में गेम खेल लूँ। नहीं बेटा, हमारे पढ़ने का टाइम आ गया है। गेम खेल के क्या करोगे? पढ़ लो, फिर तुम्हें अच्छी अच्छी कहानियाँ सुनाती हूँ। माता जी नमस्ते। अरे वाह, दादी पोते दोनों पढ़ रहे हो? बस मैडम, यही बहने बच्चों का मन लगा रहता है। होते हैं, इन्हें जैसा डाले वैसे डल जाते हैं। अच्छा पढ़ो। कर लिया सॉल्व क्वेश्चन? मैम समझ नहीं
अभी तक समझ नहीं आया? नो मैम। इधर लाओ, देखो ये हो गया। इसे याद नहीं किया तुमने, कहाँ ध्यान रहता है तुम्हारा? सारे दिन सोशल साइट पर ऑनलाइन रहती हो, कभी फेसबुक तो कभी व्हाट्सएप, इन सब चीज़ों से ध्यान हटेगा तब पढ़ो ना। करो ये सॉल्व। मैम समझ नहीं आया। मैम समझ नहीं आया। तुम्हारी मम्मी को कैसे पता चला कि तुम्हारे पापा को प्यास लगी है? मैम मम्मी और पापा दोनों फोन पर चैटिंग कर रहे थे। तभी मैं सोचूं कि बेटी का ध्यान पढ़ाई में क्यों नहीं लग रहा है। मैम समझ नहीं आया। अभी तक समझ नहीं आया? नो मैम। कितनी बार समझाऊं मैं तुम्हें? एक क्वेश्चन 4 बार बता चुकी हूँ। तुम्हारा ध्यान पढ़ाई में तब लगेगा ना जब तुम अपना मोबाइल साइड में रखोगी। मैम मम्मी पापा से शिकायत मत करना। अब मैं तुम्हें नहीं पढ़ा सकती। भाई साहब मैं कल से नहीं आऊंगी, आप मेरा हिसाब बना देना। तो क्या हुआ मैम? क्यों? आपका तो तनख्वाह बढ़ा दिए है ना? जब देखो तब तनख्वाह लेके बैठ जाते हो, इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि मैं ही आपकी बेटी पर ध्यान दूं हमेशा। आपका तो तनख्वाह दे देते हैं ना? इसका मतलब ये नहीं है कि मैं आपकी बेटी के साथ 24 घंटे रहूं। उसको आपकी ज़रूरत है ना कि मेरी। वो क्या कर रही है, पढ़ रही है, लिख रही है, या कहाँ ध्यान है उसका? आपको तो उसका कुछ भी ध्यान नहीं है। ऐसा थोड़ी ना होता है। बिल्कुल सही कहा आपने तो मैम जी। पूरे दिन व्हाट्सएप फेसबुक में लगे रहते हैं, इन्हीं को देखकर बेटी सीख जाती है। तभी तो माना कि आज के युग में मोबाइल जरूरी है, पर उतना भी नहीं कि अपनी बच्चों की शिक्षा पर ध्यान न दिया जाए। समय दो उन्हें अपना, ताकि वो पढ़ सके और आपके साथ अपना समय बिता सके। बिल्कुल सही कहा आपने। सॉरी मैम, आगे से ऐसा नहीं होगा। आगे से बच्चे पर ज़्यादा ध्यान देंगे और फ़ोन पे कम। तो इस नाटक से हमें ये प्रेरणा लेनी है कि आज तक जितने घरों में बच्चे हुए बड़े, सबके पास मोबाइल देखने को मिलता है, जो कि बच्चों की पढ़ाई के लिए सबसे बाधक है। तो हम सबका आप लोगों से यही निवेदन है कि जब तक आपके बच्चों की स्कूली पढ़ाई पूरी ना हो जाती है, तब तक आप उन्हें मोबाइल ना दिलवाएं। धन्यवाद। हम सभी ने देखा किस तरह से मोबाइल बच्चों को, उनके अभिभावक को किस तरह से मोबाइल की लत लग गई है और उससे हमें निकलना है। आज के समाज की सबसे बड़ी समस्या मोबाइल और उसका दुष्प्रभाव, और उस दुष्प्रभाव से हमें निकलना है। बहुत ही शिक्षाप्रद नाटक था।